जो सप्लाई चेन का डिसरप्शन है और जो अभी हमारा सीमा का जो परिस्थिति वहां जो बन गई है, उसके कारण इंपोर्ट के बारे में जो डिस्करेज करने का प्लान है, ऐसा नहीं होगा कि हम किसी और को इकोनॉमिक कॉस्ट इंपोज करें। बिल्कुल करना चाहिए अगर कोई हमको कोई कॉस्ट दे रहा है तो। लेकिन अभी समस्या ये है कि जिस प्रकार का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का हमारा हाल है, उसमें ये कॉस्ट हम पर इंपोज हो रहा है। पोर्ट पे माल अटके हुए हैं, जो चीजें जरूरी हैं वो आ नहीं रही हैं, उसके बिना हमारे यहाँ का बिजनेस ठप होगा और हम जो बना के बेचते हैं डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी, उसमें भी भारी डिसरप्शन हो गया है। मेरा मानना है कि आत्मनिर्भरता या लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं है कि जो ग्लोबल ट्रेड इतना जोर से जुड़ा हुआ है उसको इस तरह से झटका दिया जाए। देखिए, पहली बात तो ऐसे है कि विदेशों से जो इंपोर्ट होता है उसको कम करना चाहिए और कम करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आज ही मैंने एक पत्र निर्मला जी को और पीयूष जी को लिखा है कि जो इंडियन उद्यमशील जो लोग हैं, उद्योगपति है, उन्होंने चाइना से माल इंपोर्ट किया है और एलसी से पैसा तो दे दिया है। अब वो माल अभी आया पोर्ट पर, अब उसको तकलीफ होगी तो नुकसान चाइना का नहीं होगा, उनकी इंडस्ट्री का नहीं, अपने इंडस्ट्री का होगा। एग्जैक्टली। तो हाँ, तो अभी आप एक बात करो कि भाई चाइना से अगर इंपोर्ट नहीं होना चाहिए तो ड्यूटी बढ़ाओ, जैसे अगरबत्ती पर हमने बढ़ाई, उन चीजों पर बढ़ाओ। पर जो माल अभी इंडियन लोगों ने एलसी पर लाया है तो उसको रोकना है, नहीं इंडिया के लोगों को तकलीफ देने वाली बात होगी, तो उसमें थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। तो हमारे अब थोड़ा से कंस्टेंट होते हैं, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसको हम रिजॉल्व करेंगे। पर एक बात मैं आपको बताता हूँ, आपको मालूम है पीपीई किट का, पहले हमारे देश में अभी 2-2.5 महीने पहले चाइना से स्पेशल हवाई जहाज से पीपी किट आई थी। आज हमारे यहाँ हम लोग 5 लाख पीपी किट रोज बना रहे हैं। नागपुर में हमारे एमएसएमई के छोटे छोटे लोग बना रहे हैं, सब देश में बना रहे हैं। और अभी नागपुर में एक पीपी किट का क्लस्टर है, उसका नाम है ऑरेंज टेक्सटाइल क्लस्टर। आप इस पर फिल्म बनाओ जरूर, एक फिल्म भी मैं बनाइए, आपको भेजूंगा, आप कौस्तुभ से मांग लीजिए। वो क्लस्टर में ये जो पीटर इंग्लैंड, ये जो शर्ट बनता है, ये हमारे नागपुर में बनता है। तो उन्होंने अभी पीपी किट बनाई और उनकी पीपी किट अभी एक्सपोर्ट होने लगी। अभी हम लोग 5 लाख पीपी किट हर रोज बना रहे हैं। अब भारत सरकार अनुमति भी दे रही है और हमारी पीपी किट अब हम लोग अब पूरे देश में हम लोग भेज रहे हैं। इसका चित्र भी अब इसके साथ आ रहा है, ये पूरा नागपुर के यूनिट का है। और ये पीपी किट अभी एक समय हम लोग इंपोर्ट पे डिपेंड रहते थे, अब पीपी किट हमारा देश भेज रहा है। अब कनाडा में, यूएसए में, पूरे वर्ल्ड में हमारी पीपी किट जाने की मौका आया, हमारा सैनिटाइजर जा रहा है अरब कंट्रीज में। तो ये बात गलत है, हमारे लोग भी समझते हैं और आज उसमें हमारी अच्छी पकड़ भी हो गई है और हम अब बड़े प्रमाण पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि इंडियन इंडस्ट्री को, एमएसएमईज को अगर अवसर मिलता है तो इंपोर्ट को कम करना चाहिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। और इसमें और एक बात इंपॉर्टेंट है कि मैं एक स्टैटिस्टिक तैयार कर रहा हूँ, 2 किताबें प्रकाशित कर रहा हूँ कि देश का एक्सपोर्ट कितना है 3 साल का और इंपोर्ट कितना है। और जो इंपोर्ट हो रहा है कुछ जगह पर इंडियन इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए हमको ड्यूटी बढ़ानी पड़ेगी उस आइटम पर, ताकि इंडिया के लोग वायबल बने। तो निश्चित रूप से अब इसका सीरियसली ध्यान पीयूष जी और निर्मला जी दोनों कर रही है और इसके कारण निश्चित रूप से हमारे देश में इंपोर्ट को हम डिस्करेज करेंगे, एक्सपोर्ट को इनकरेज करेंगे और निश्चित रूप से एक्सपोर्ट को बढ़ाते जाकर हमारी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाएंगे। यही हमारी भूमिका है और इससे एक्सपोर्ट बढ़ने से नए रोजगार निर्माण होंगे, हमारे जीडीपी में ग्रोथ में एडिशन होगा और निश्चित रूप में देश का उसका फायदा होगा। बिल्कुल सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि जो जरूरी चीजें हैं उनके इंपोर्ट को डिसरप्ट नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा एक बार मैं फिर इस पर प्रेस करूंगा 30 सेकंड के लिए कि आप ये कह रहे हैं कि रेटोरिक और पॉलिटिकल स्टेटमेंट अपनी जगह है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमको अपना ही नुकसान नहीं करना चाहिए रिटोरिक के कारण। इसलिए जो जरूरी प्रायोरिटी इंपोर्ट है उनको डिसरप्ट मत करो, वो एक अलग मुद्दा है चाइना के साथ। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि पहली बात तो हम लोग इंपोर्ट को कम करें, चाहे वो चाइना के साथ हो और किसी देश के साथ। और हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में हमारे देश के लोगों को प्रोत्साहित कैसे करें ये हमें सोचना चाहिए। दूसरी बात, आज की जो विशेष स्थिति है वो आने के पहले ही हमारे देश के लोगों ने कुछ अपनी एलसी देकर चाइना से अगर कुछ माल लिया तो वो आने के लिए 15, 20, 25 दिन लगते हैं। तो ये तो 1-1 महीना पहले बुक किया हुआ माल था।
अब वो इंडियन पोर्ट पर आ रहा है, वो चाइनीज गुड है। तो आज अगर उसको उसमें देने में अगर उनको मिलने में अड़चन हो जाएगी, क्योंकि हम कहेंगे ये चाइना गुड है, इसको वापस भेज दो, तो ये नुकसान चाइना का या चाइना के उद्योगों का नहीं होगा। ये जो माल जो है वो हमारे लोगों ने जो एलसी देकर लाया, उनने पैसा तो दे दिया है, तो नुकसान हमारे लोगों का होगा। तो इसके बाद में अगर हम कोई इंपोर्ट करने वाले उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं, उनके ऊपर हम लोग ड्यूटी बढ़ा उसके ऊपर दें, ड्यूटी बढ़ा सकते हैं। पर अभी जो दूसरे माल आ देशों रहा से है ले आए। उसके बारे में अगर हम कोई कड़ाई अपनाएंगे तो नुकसान भारतीय उद्योगों का होगा। ये बात को लेते हुए कुछ कंफ्यूजन अगर है तो मैंने आज पीयूष जी को और निर्मला जी को इसके बारे में आज ही पत्र लिखा है कि इसको वेरीफाई करके उचित निर्णय करें। नहीं, बिल्कुल, ब्लूमबर्ग क्विंट पर आपने आज की इस एमएसएमई डे की चर्चा में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ ब्रेक हमको दिया है कि आपने चिट्ठी लिखी है वित्त मंत्री को और वाणिज्य मंत्री को। ये बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच है आपका और ये बिल्कुल सही सही अप्रोच है। गडकरी जी, हमेशा की तरह से आपने हमारे लिए वक़्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। और हम पक्के तौर पर जानते हैं कि इस चर्चा से एमएसएमई के जो हमारे प्लेयर हैं, जो बहुत चुनौती का वक़्त अपने सामने फेस कर रहे हैं, उनमें उनको क्लैरिटी भी मिलेगी और आपसे हौसला भी मिलेगा कि सरकार दरअसल बहुत ही प्रोएक्टिव अप्रोच से रिस्पॉन्सिव है और उनकी समस्याओं को एड्रेस करने के लिए आंख और कान खुले रख करके सुनने के लिए तैयार है, जो आप हमेशा आमंत्रित करते रहते हैं। गडकरी साहब, आपको फिर से एक बार बहुत थैंक यू, नमस्कार।